नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो काफ़ी मज़ेदार है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीटीटी 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में अपन डिटेल में बात करेंगे कि क्या पढ़े, क्या ऐसा पढ़े, किस प्रकार से पढ़े, किस प्रकार से अच्छे से पढ़े ताकि हम एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम देते कंडक्ट हो एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये देखो कि इस एग्ज़ाम में दो तरह के जो पार्टिसिपेंट्स लेते हैं, आर्ट्स वाले और साइंस वाले। तो इनके तो कम नंबरों में भी अगर सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन साइंस वाले बच्चों को आपको लेके चलना है 400 प्लस। अगर 400 प्लस अगर आप सोचते हैं तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है और तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा और अच्छी जगह पॉसिबिलिटी 400 प्लस में आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि इसमें कॉलेज कम होने की वजह से, सीटें कम होने की वजह से जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा जाती है और इसमें तो फिर भी आपका सिलेक्शन जो है वो 300 साढ़े 300 के मध्य में हो जाता है। इसमें तो आप ले सकते हैं आराम से, इसमें कोई बड़ी अप्रोच नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सिलेक्शन पॉसिबिलिटी आप बनाना चाहते हैं तो दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, 2-3 सब्जेक्ट जिनमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। अगर उनमें आप पूरे में से पूरे नंबर लाते हैं तो पॉसिबिलिटी आपकी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी और काफ़ी आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा पीटीटी 2023 में दोस्तों। तो अगर पहला सब्जेक्ट जैसा आप जानते हैं कि एक भाग तो होता है आपका रीजनिंग का, जो एक भाग होता है आपका रीजनिंग का। अब आप जानते हैं रीजनिंग के आते हैं आपके 50 क्वेश्चंस जो कि होते हैं आपके 150 नंबर के। जो 50 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के वो आते हैं 150 नंबर के। और अगर आप इसमें भी 3 चैप्टरों पर काफ़ी अच्छे से फोकस करो, जैसे एक टॉपिक है आपका एनालॉजी, दूसरा है क्लासिफिकेशन और तीसरा है सिलोजिज्म। तो आप पेपर देखेंगे तो तीनों से ही आपको जो क्वेश्चंस आप देखेंगे तो तीनों से अगर पॉसिबिलिटी बनाते हो तो आप 15 से 20 क्वेश्चंस मिल जाते हैं 50 में से। तो यूँ समझ लो काफ़ी ज़्यादा पोर्शन एग्जाम में इन तीनों टॉपिक्स हो जाता है। और भी टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड आप बात कर सकते हैं और अगर आप इसमें 50 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन पूरे ला सकते हैं तो इसके दो तरीके हैं। तो आपने कोचिंग कर रखी हो, कोचिंग नहीं कर रखी हो, तो अगर आप वास्तव में इसमें पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड कोर्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे चैनल पर मेघराज गुरुकुल पर एक प्लेलिस्ट बनी है रीजनिंग के नाम से। रीजनिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, उसमें आपको जितने भी टॉपिक्स है आपके सिलेबस में उसके सबके वीडियो मिल जाएंगे। आपको एक एक करके सारी वीडियोस देखिए आप, और सारी वीडियोस को जब आप देखेंगे तो आपके जो टॉपिक्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और उसके डीपीएस अगर आपको चाहिए और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, तो आपने जो फ़ोन नंबर है मुझे व्हाट्सअप करिए, मेरे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए यूट्यूब चैनल पे, तो मैं आपको व्हाट्सएप पर डीपीएस और भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी तैयारी कर सकते हैं इसकी। और इन पर अगर आप ध्यान देते स्पेशली इन 3 टॉपिकों को बार बार देखिए ताकि आप ये क्वेश्चन तो फिक्स करें, टोटल 150 में 150 ला सकते हैं आप। तो ये क्या ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर ईमानदारी से पढ़े, अगर अच्छे से पढ़े आप तो पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं। अगर ये 150 आ जाता है तो इसके बाद एक और सब्जेक्ट होता है आपका दूसरा हिंदी। इस पे कमांड आपकी हो सकती है तो आप आराम से इस पर बारे में कुछ पढ़ें। ग्रामर अगर आपकी अच्छी है और ग्रामर के बारे में आप नॉलेज रखते हैं तो यहाँ भी ज़्यादा नंबर कटने के चांस कम होते हैं। अगर आप 140 लाते हैं स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाता है, भले थोड़े बहुत गलत भी हो जाए तो लेकिन स्कोर अच्छा हो जाता है। ये भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर नहीं कटता है, याद रखिएगा। और एक और सब्जेक्ट है आपका शिक्षण अभिरुचि, उसमें अगर आप अच्छे से दिमाग लगाते हैं, दिमाग से क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन दिमाग से होते हैं तो ये समझो 100 नंबर के क्वेश्चन तो दिमाग के होते हैं। अगर इनको भी कर लेते हैं आपका तो आपका स्कोर हो जाता है यहाँ से 300 या 390 के आसपास स्कोर हो जाएगा आपका, है ना। और फिर ये समझ लो कि आप अगला पार्ट जो जीके का होता है आपका, जीके का, है ना, जनरल अवेयरनेस जीके, तो उससे रिलेटेड होता है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें भी 10-20 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाए, जो आप पहली बार तैयारी कर रहे हो मान लो, हो सकता है आपका कम सही हो, लेकिन अगर 10-20 भी लीड कर जाते हैं या 10-20 यहाँ से गलत हो जाते हैं फिर भी स्कोर आपका लगभग 400 के आसपास रहेगा और काफ़ी ईजिली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ईमानदारी से अगर कंटिन्यू टाइमिंग बनाकर एक शेड्यूल बनाकर डेली अगर आप पढ़ना शुरू करें और इन चारों सब्जेक्टों को आप 1-1 घंटा अपन डेली दे देते हैं, और यूँ समझ लो कि मेरे चैनल पर से रीजनिंग के 2 वीडियो डेली भी देख लेंगे आप, तो इस प्रकार से डेली एक चैप्टर से एनालॉजी की क्लास ले ली आज, फिर क्लासिफिकेशन ले ली, फिर सिलोजिज्म की ले ली। इस प्रकार से अगर आप डेली पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छे से चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी आसानी से आप पढ़ पाएंगे। भले प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने एक बार वीडियो देखा है तो हमारे चैनल पर देखने के बाद बिल्कुल आसान भाषा में काफ़ी आसानी से आप कंडक्ट कर सकते हैं और साइंस वाले बच्चे भी आप मनपसंद का कॉलेज पा सकते हैं अगर मेहनत अच्छे से करें तो। मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने आर्ट्स वाले बच्चों को तो हो ही जाता है काफ़ी इजीली, काफ़ी आसानी से अगर ईमानदारी से थोड़ा सा पढ़ा जाए तो। कोई टफेस्ट एग्जाम नहीं है, इंटरेस्ट एग्जाम है, बिल्कुल सिंपल एग्जाम है। अगर मन को पॉजिटिव रखो
मन में सोच लो कोई बड़ा एग्जाम नहीं है, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं काफ़ी आसानी से, तो काफ़ी आसानी से वास्तव में निकाल भी सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप पढ़े और फोकस इस प्रकार से रखें तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा कोई प्रेशर ऑफ नहीं है और आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।